श्री गुरुचरण कमलभ्यो ये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलभ्यो ये नमः। श्री इष्ट देव चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, सादर प्रणाम। प्रेमियों, कल के वीडियो में हमने समझा गीता के इस चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार निष्काम कर्म योग की बात कहते हुए समझाते हैं कि निष्काम कर्म योग से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त रहता है। और अंतिम में भगवान ने कहा कि किसी भी मनुष्य के बारे में यदि जानना हो, एक साधना पद्धति के बारे में बताया कि वह अपने मन से और आत्मा के योग से, यानी मन और आत्मा को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब को आत्मा के साथ में योग करे, आत्मा के साथ में संपर्क करे। आत्मा से और आत्मा के प्रकाश में जब वह आए तो आत्मा के प्रकाश से वह पूर्ण रूप से किसी के बारे में जान सकता है। यहां ये विषय थोड़ा हटकर है। साधारणतः हम देखते हैं कि किसी भी मनुष्य के अपने निज कर्म वह स्वयं जानता है या प्रकृति के अधिष्ठात्री देवों की, जिनकी इस कार्य की ड्यूटी है, यानी एक वह स्वयं देखता एक परमात्मा, और जगत से वह छुपा सकता है अपने कर्म। लेकिन जो आत्मा है ना, हर एक जीव के अंदर, समझने के लिए आत्मा से, क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, हमने पिछले अध्यायों में समझा। तो आत्मा अजन्मा, अविनाशी, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, उसी का एक अंश है। इसलिए आत्मा सब ओर से अलिप्त है, और आत्मा का जो प्रकाश है वह ईश्वरीय है। उसके प्रकाश से फिर मन को ये प्रेरणा मिलती है, मन को ये जागृति आती है, फिर मन इंद्रियों को और बुद्धि को ये विषय अंतर्गत समझने के लिए हमने ये समझा कि किसी के बारे में, और इसी का नाम सिद्धि है। इसमें अनेक प्रकार की सिद्धियां का जिक्र आता है। हमारा ये विषय अभी सिद्धि का विषय नहीं है, इसलिए हम इस विषय पर कभी अलग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। क्योंकि प्रकृति के अंदर यह सदैव याद रखना चाहिए कि इस प्रकृति के अंदर जहां तक मन बुद्धि चित्त अहंकार किसी विषय वस्तु की कल्पना करता है, दृश्य अदृश्य की, वह कहीं न कहीं इस त्रिभुवन में, 14 लोकों के अंदर, इस अंतरिक्ष के अंदर वह विषय वस्तु है। तभी जाकर के वह स्मृतियां, वह कल्पनाएं करती हैं। कहने का मतलब, यदि हम किसी प्रकार की कल्पना करते हैं तो वह कल्पना, हमारी जो कल्पना शक्ति है वो कहीं ना कहीं स्मृतियों से जुड़ी हुई है, और अनेकों करोड़ों जन्म से हमारा जन्म चल रहा है। अनेक प्रकार से हम कई बार मनुष्य बने, कई बार अन्य प्राणी योनियां बनी। इसलिए वे स्मृतियां की विभस्तियां हमारे साथ में चलती हैं, इसलिए हम कल्पनाएं करते हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा कि
केशव, आप कह रहे हो कि मनुष्य को निष्काम होकर के कर्म करना चाहिए और उसे कर्म योग और ज्ञान योग का भली प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले मेरे मन में एक संशय है कि केशव, जैसे अभी मेरी उम्र, उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, अभी मेरी उम्र 44 साल की हो गई और मुझे ईश्वरीय प्रेरणा से, गुरु कृपा से अभी ये कर्म योग और ज्ञान योग मुझे प्राप्त हुआ। तो मेरे जो पिछले 44 साल से पहले जब मेरा जो जीवन था उसमें मैंने अनेकों कर्म किए, उन कर्मों का फिर क्या होगा? ध्यान देने योग्य बात है प्रेमियों कि जैसे किसी की जिज्ञासा हुई जीवन मरण के चक्रव्यूह से निकलने की, ईश्वर से संपर्क साधने की और इस संसार के विषय अंतर्गत को जानने की, और ज्ञान क्या है, जो सच्चा ज्ञान है वह क्या है, इस विषय में जानने के लिए वह किसी गुरु के समीप गया, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लिया, जैसे गीता जी का सहारा लिया। तो वह अभ्यास करते करते उसको अभी ज्ञान हो गया कि ये पूरा संपूर्ण संसार नश्वर है, ये प्रभु की माया से चल रहा है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये चल रही है। जब उसको ये ज्ञान हो गया कि आत्मा अजर अमर है और ये मन इसी की सारी क्रियाएं हैं, तब वह, जब उसको ज्ञान हुआ, उससे पहले जब वह ये ज्ञान उसको प्राप्त नहीं था, उससे पहले उसके किए हुए कर्मों का क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जब किसी प्राणी को जिस समय ज्ञान प्राप्त होता है, वह जब ज्ञान भली प्रकार से प्राप्त कर लेता है, तब उसके अंदर ज्ञान रूपी अग्नि से उसके सिंचित किए हुए सारे कर्म स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। यानी भगवान ये कह रहे हैं कि तुझे जब तक प्राणी को ये सच्चा ज्ञान, यानी वह ज्ञान योग को जब तक नहीं धारण करता, तब तक उसके कर्म बांधते रहते हैं। और जैसे ही वह ज्ञान रूपी अग्नि अपने हृदय में प्रज्वलित कर लेता है, तो उसके किए हुए सिंचित जो कर्म है वो भी सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। यानी भगवान का कहने का मतलब है कि पूर्व में जो किए हुए जो हमारे कर्म थे वो भी सारे के सारे इस ज्ञान के बाद में स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। प्रेमियों, हमने यहां इस ज्ञान और कर्म योग की बात की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहने लगे कि अर्जुन, जो मनुष्य बिना कामना से, समझना प्रेमियों, बिना किसी कामना के और शास्त्र सम्मत अपने जीवन को जीता है और सारे जो कर्म कर रहा है वह मुझ परमात्मा को अर्पण कर देता है। ध्यान से समझना प्रेमियों, जो मनुष्य शास्त्र सम्मत जीवन जीता है, भगवान कह रहे हैं यहां शास्त्र सम्मत, इसलिए शास्त्रों का हमें, भगवान की वाणी को ध्यान कीजिए। भगवान यह कह रहे कि शास्त्र सम्मत जीवन जीता है और निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, बिना किसी कामना के कर्म कर रहा है,
अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए। उसे प्राणी को बुद्धिजन, ज्ञानी जन, पंडित कहते हैं। यानी जो साधारण भाषा में हम पंडित जो शब्द यूज करते हैं जाति वर्ण के आधार पर, सही मायने में पंडित वही है, वह किसी जाति और विशेष से कोई लेना देना नहीं रहता। प्रेमियों, पंडित वही है जो निष्काम कर्म योग, शास्त्र सम्मत जीवन जिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे और अपने सारे कर्म ईश्वर को अर्पण करके चले, वही पंडित है। और यदि उदाहरण के लिए, यदि मैं क्षमा चाहता हूं, किसी को यह बात अखरे है, लेकिन यदि कोई जैसे मेरे जैसा, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और मेरे कर्म शास्त्र सम्मत नहीं है, मैं निष्काम कर्मयोग की श्रेणी में अपने जीवन को नहीं जी रहा और ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं करता, यदि मुझे कोई पंडित जी कहता है तो वह सिर्फ एक जातिगत उच्चारण है। यहां जो पंडित भगवान ने कहा वह किसी जाति वर्ण के लिए नहीं आया। मैंने कल के वीडियो में समझाया था कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था निहित की गई है, लेकिन यह समझना चाहिए पंडित वही है जिसने निष्काम कर्म योग अपना लिया, शास्त्र सम्मत जीवन जी रहा है जो, और ईश्वरीय सत्ता पर पूर्ण विश्वास करके अपने सारे कर्म ईश्वर को अर्पण करके चलता है, वह पूर्ण ज्ञानी और पंडित कहलाने योग्य रहता है। ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे पंडित जन संसार में जैसा जैसा आचरण करते हैं उन्हीं के अनुरूप सारे जनमानस उनको देख करके कर्म करते हैं, उन्हीं को अपना, यानी जो आदर्श जो मानते हैं ना, हम किसी को आदर्श मानते हैं तो पंडित जन जो हैं, यानी जो ज्ञानी जन हैं, जो बुद्धिजीव हैं, जो विवेकवान हैं, जिन्होंने ज्ञान योग को अपना रखा है, निष्काम कर्म योग को जो अपना रखा है, उनके आचरण से संपूर्ण जगत प्रभावित होता है। उन्हीं को देख करके लोग आचरण करते हैं और उन्हीं को आदर्श मान करके उनके मार्ग पर पथ चलने लगते हैं। इसलिए जब मनुष्य का यह मनुष्य ज्ञान रूपी नैया में बैठ जाता है, यानी जो मनुष्य ज्ञानी जन कहलाने लगता है, उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने आदर्श कर्म स्थापित करे और जनमानस, जन कल्याण के लिए लोगों को इस ज्ञान यज्ञ की आहुतियां दिलाए। अर्जुन ने कहा कि अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यानी जो ये ज्ञान यज्ञ जो है, जो ज्ञान योग है, इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसा जैसे पिछले अध्याय में हमने समझा, ऐसी कोई सरल विधि आप साधारण मनुष्य के लिए बता दो तो बड़ी कृपा होगी। अर्जुन कह रहा है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई ऐसा सरल साधन बता दो हमें, जिससे हम साधारण से साधारण मनुष्य भी इस ज्ञान को प्राप्त करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, क्षमा चाहता हूं, फिर मेरे को संस्कृत, श्रद्धा ही इंसान को पूर्ण ज्ञानी बनाती है। श्रद्धा से ही मनुष्य ज्ञान के इस यज्ञ में अपने आप को शरीक करता है। यानी साधारण से साधारण मनुष्य भी अगर
परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखकर श्रद्धा युक्त अपने गुरुजन की शरण में जाए, उनमें पूर्ण श्रद्धा रखे, अपने धर्म ग्रंथों पर पूर्ण श्रद्धा रखे। और वह श्रद्धा जब पूर्ण विश्वास में बदलती है तो गुरुजन, ग्रंथजन और प्रकृति अपने आप उस पर ऐसी कृपा करती है, ईश्वरीय ऐसी कृपा होने लगती है कि साधारण से साधारण मनुष्य भी इस ज्ञान को प्राप्त करने लगता है और वह ज्ञानी बन जाता है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि ये श्रद्धा पैदा कैसे हो। प्रेमियों, एक एक मैंने आपको पहले भी आग्रह किया था और आज पुनः आग्रह कर रहा हूं कि प्रेमियों, जो ये वीडियो आ रहे हैं ये सिर्फ जिज्ञासु और आत्मरंजन करने वालों के लिए हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं गीता जी की, यह जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं है जानने की, या जिनको सिर्फ मनोरंजन ही चाहिए वीडियो के माध्यम से, उनके लायक ये वीडियो नहीं हो सकती। और जिनको आत्मरंजन करना है और कुछ ज्ञान प्राप्त करना है और अपना उद्धार कैसे हो, हम प्रभु की भक्ति के मार्ग में कैसे अग्रसर हो, इस ज्ञान योग और कर्म योग में जब हम इससे आगे निकलेंगे तब उस भक्ति रूपी नैया में बैठेंगे और वह ऐसा आनंद और ऐसा दिव्य योग है जो ज्ञान और भक्ति दोनों योगों से बड़ा ही निराला है। जब हमारा भक्ति योग प्रारंभ होगा तब हमें ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों गौण लगने लगेंगे। लेकिन भक्ति योग का मूल है केवल परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और ईश्वरीय सत्ता पर हर वक्त विश्वास, वही भक्ति योग्य है। जब तक मनुष्य हृदय के अंदर पूर्ण श्रद्धा और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं रखता, तब तक उसके हृदय के अंदर भक्ति मैया का संचार नहीं होता। और जब तक भक्ति हृदय में प्रवेश नहीं करती तब तक मनुष्य वह साधारण क्रियाएं करते रहता है। साधारण क्रियाओं का मतलब हम घर में धूप बत्ती करते हैं, वो रोटी सन की जितने भी हम जो क्रियाएं करते हैं वो करें, वह भक्ति का नाम नहीं है। वह एक आचरण हो सकता है। भक्ति का मूल समझेंगे हम अगले अध्यायों में। यहां बीच में मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि आप प्रत्येक वीडियो को कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 बार देखिए, क्रम वाइज देखिए। यानी पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे करके यदि हम क्रम वाइज इन अध्यायों का अवलोकन करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं। और वह भी कब? ये ध्यान से अभी अर्जुन ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए। अगर आप इसी वीडियो पर, जो अध्याय पर श्रद्धा से आप इसको सुनोगे, श्रद्धा रखोगे, तो प्रभु का ऐसा विधान है कि प्रकृति अपने आप ज्ञान यज्ञ हृदय में प्रवेश करती है। इसलिए मनुष्य को इस ज्ञान रूपी नैया में बैठ करके और ईश्वरीय सत्ता पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने कर्तव्य युक्त कर्मों को करते हुए प्रत्येक कर्म को ईश्वरीय सत्ता को अर्पण करते हुए जब मनुष्य
इस नैया पे बैठता है, तभी वह नैया चलते 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 दूसरे किनारे पे जब पहुंचती है सागर के, वहां उसे भक्ति मैया रूपी एक ऐसा आनंद और ईश्वरीय सत्ता का परम आभास दिलाने वाला योग उसका इंतजार करता है। प्रेमियों, हमने 4 अध्यायों का अवलोकन किया। मेरा आप सबसे बार बार यही अनुरोध है कि आप इन वीडियो को बार बार देखिए। तो मेरे द्वारा जो जितना भी मेरा प्रयास है, जितना मेरे पे गुरु की कृपा है, जितना प्रभु की कृपा है, जो मुझे प्रभु ने ज्ञान दिया है, उस अनुसार मैं आप सबको एक ज्ञान प्रदान करता हूँ। क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी अलग है प्रेमियों। मैं साधारण सा मनुष्य, कुछ जानता नहीं, बस इतना जानता हूं कि भगवान का कहीं जैसे भी चर्चा हो रही है, सत्संग हो रही है, भगवान का जहां नाम होता है वहां प्रभु ऐसी कृपा कर देते हैं और सबके हृदय में ज्ञान भक्ति का दीप जलने लगता है। प्रेमियों, ज्यादा समय आपका न लेते हुए इस 4थे अध्याय को पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य जब इस नैया पर बैठता है तो वह जितेंद्रिय बन जाता है और इसी जितेंद्रिय से यानी इंद्रियों को जीत करके, इंद्रिय जब ज्ञान हमें ठीक ठीक प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य की ये इंद्रियां कार्य करेंगी। इंद्रियां इस संसार की लौकिक दृश्यों को देखेंगी। समझिए प्रेमी, इंद्रियां अपना नाक श्वास ले रहा है, खुशबू ले रहा है, लेगा, इसका कार्य है, लेगा। परफ्यूम की खुशबू आएगी तब भी ये लेगा। वह किसी भी, चाहे वह बड़े से बड़ा महात्मा क्यों ना, उसी को वह खुशबू आएगी। और मेरे जैसा साधारण मनुष्य भी उसी को खुशबू आएगी। आंख सब दृश्यों को देखेगी। कान भगवान की संगीत की वाणी भी सुनेगा और अनेक प्रकार की, कहने का मतलब इंद्रियां काम करेंगी, ये कार्य करना बंद नहीं करेंगी। ये जैसे चल रही है वैसे चलेंगी। लेकिन इन इंद्रियों पर मन का जब नियंत्रण हो जाता है तब सारा जग में सारे कार्य चल रहे हैं वैसे के वैसे चलेंगे। लेकिन इंद्रियां अपना जोर कुछ नहीं लगा पाएंगी और मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो संसारिक क्रियाएं जो हो रही हैं उससे मन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे जितेंद्रिय बन जाता है। और जब जितेंद्रिय बन जाता है तो मनुष्य साधन परायण बन जाता है। अब साधन परायण मतलब साधना परायण, साधना परायण बन जाता है। साधना परायण मतलब मनुष्य अनेक प्रकार से साधनाएं करता है, जिसमें हमें दूसरे अध्याय में समझा था अभ्यास और वैराग्य। ये एक साधना है, निरंतर अभ्यास करें। और ये हमने समझा था कि अभ्यास अनेक प्रकार के अभ्यास हैं। और जब मनुष्य जितेंद्रिय बन जाए, साधना परायण बन जाए, ध्यान से समझिए प्रेमियों, मनुष्य जितेंद्रिय बन जाए, साधना परायण बन जाए और श्रद्धावान बन जाए, यही उसकी मूल प्रवृत्ति उसको महाज्ञानी, महायोगी और सिद्ध पुरुष बना देती है। सिद्धि के विषय में
हम आगे अध्यायों में चर्चा करेंगे। आज के लिए प्रेमियों इतना ही। आपसे विनती करता हूं कि आप श्रद्धा भक्ति भाव से निरंतर इन अध्यायों का अवलोकन कीजिए जैसे जैसे समय मिले, और श्री गीता जी को सन्मुख रखिए, उनको श्रद्धावत प्रणाम कीजिए, भगवान की वाणी को श्रद्धा से उन्हें पठन कीजिए। धीरे धीरे भगवान की कृपा से गीता मैया ऐसी कृपा करेगी, हमारा ज्ञान बढ़ने लगेगा और हमें हमारा जो अंतिम जो उद्देश्य है ईश्वरीय तत्व में, ईश्वरीय भक्ति में अपने आप को रमाना, साधारण जीवन जीते हुए, ये उद्देश्य भी हमारा पूरा होगा। जय श्री श्याम प्रेमी, जय श्री श्याम, प्रणाम।